आइए आज हम बात करते हैं नागरिकता के बारे में। वैसे तो देखा जाए तो हमारे भारत में 3 टाइप के लोग रहते हैं। एक होता है पर्सन, जो कि एक नॉर्मली पर्सन होता है, एक होता है सिटीजन और एक होता है माइनॉरिटी। तो वैसे हम लोग आज बात करेंगे सिटीजन के बारे में, लेकिन मैं तीनों आपको समझा देता हूँ एक एक करके। सिटीजन यानी कि भारतीय नागरिक। पर्सन होता है जो एक नॉर्मली पर्सन होता है, जैसे कि मान लीजिए विदेश से कोई आया भारत में, तो उसको हम लोग कहेंगे एक तौर से पर्सन, क्योंकि वो आएगा, वो घूमेगा घामेगा, सब अधिकार होंगे। लेकिन जो सिटीजन होता है, जो भारत का नागरिक होता है, वो उसको कुछ उच्च टाइप के अधिकार हमारे संविधान द्वारा दिया गया है। एक होता है माइनॉरिटी। माइनॉरिटी उसको कहते हैं जो अल्पसंख्यक होते हैं, जैसे कि हिंदू भी जो है कि नॉर्थ ईस्ट में जो है हिंदू, वहाँ माइनॉरिटी में है। तो हमारा जो संविधान है वो संविधान के 22 भागों में से भाग 2 में जो है अनुच्छेद 5 से 11 तक में इसका वर्णन है। और सबसे पहले इसका वर्णन जो है वो किसने किया था? अरस्तु ने किया था। इसका वर्णन मित्रों सबसे पहले अरस्तु ने किया था। आइए हम देखते हैं संविधान के प्रारंभ नागरिकता 26 जनवरी 1950, जब संविधान को बनाया गया था। उस दौरान कुछ शर्तें रखी गई थी। वो शर्त क्या थी कि उसका जन्म भारत में हुआ हो। वो शर्त थी कि पहला क्या शर्त था कि उसका जन्म भारत में हुआ हो, उसके माता या पिता का जन्म भारत में हुआ हो, संविधान लागू होने से 5 साल पहले से जो भारत में रह रहा हो, ये उसकी कुछ शर्तें थीं। उसका जन्म भारत में हुआ हो तो उसको नागरिकता मिल सकती थी। उसके माता पिता का जन्म जो है भारत में हुआ हो तो उसको नागरिकता मिल सकती थी। और अगर वो 5 साल पहले से भारत में रह रहा हो तो उसको नागरिकता मिल सकती थी। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता के बारे में दिया गया है, क्योंकि जब इंडिया और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो ये हुआ कि जिसको वहाँ रहना वहाँ रहे और जिसको यहाँ आना है वो यहाँ आए। तो उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान से भारत आए। जिसको मन करता था बिना टीटी के ट्रेन की तरह चढ़ जाता था, मतलब कि वहाँ से यहाँ आ जाता था, यहाँ से वहाँ चला जाता था, कोई बंदिशें नहीं थी। तो इस वजह से इसके तहत एक रूल बनाया गया जिसका नाम था परमिट नियम। तो उस नियम में ये था कि अगर 19 जुलाई 1948 से पहले अगर वो भारत आया था तो वो नागरिक है। अगर दूसरा क्या था कि अगर 19 जुलाई 1948 के बाद अगर कोई मतलब भारत आया है तो उसको 6 महीने इंतज़ार करना पड़ता था, उसके बाद उसको नागरिकता मिलती थी। अब क्या है कि ये जो परमिट नियम है इसका अभी कोई विशेष महत्व तो नहीं है। अनुच्छेद 6 और 7 में पाकिस्तान से अकॉर्डिंग बात की गई है, तो इसका अभी कोई विशेष नियम नहीं है। उस समय का परिस्थिति देखते हुए इस नियम को बनाया गया था। समझिएगा अनुच्छेद 7 को। अनुच्छेद 7 में ये बातें दी गई हैं कि जब भारत से लोग पीओके गए थे और उसके बाद फिर जब पाकिस्तान से लोग जब भारत आए थे तो उनके नागरिकता के बारे में बातें दी गई हैं, जो कि वो कंडीशन ये थी कि 1 मार्च 1947 के बाद जो भारत आया था तो उसको 6 महीने का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था। उसके बाद सरकार डिसाइड करती थी, उसके मोमेंट्स देखे जाते थे, उसके बाद सरकार डिसाइड करती थी, लेकिन उसको नागरिकता मिल जाती थी। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 8 का।
अनुच्छेद 8 में ये है कि हमारे देश की आज़ादी के लिए बहुत सारे लोग विदेशों में भी अपनी क्रांति चला रहे थे। तो उस टाइम जो उनके जो बच्चे थे जो वहाँ विदेशों में ही पैदा हो गए, तो उनको भी नागरिकता दी जाएगी। तो हमारे अनुच्छेद 8 में लिखा है कि उनके माता या पिता का जन्म भारत में हुआ हो तो उनको नागरिकता मिलेगी। हमारे अनुच्छेद 9 में दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति विदेशों में जाके वहाँ की नागरिकता अगर ले लेता है तो उसी समय उसकी जो भारत की जो नागरिकता है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। अब बात करेंगे हम लोग अनुच्छेद 10 का। तो हमारे अनुच्छेद 10 में ये है कि यदि आप भारत में कोई ऐसा अन्यथा कार्य नहीं कर रहे हैं, अन्यथा का मतलब कि मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान से युद्ध हो रहा है और यहाँ कोई नागरिक है जो कि पाकिस्तान जिंदाबाद की नारे लगा रहा है, तो उसी समय उसकी जो नागरिकता है समाप्त कर दी जाती है, कर दी जाएगी। हमारे अनुच्छेद 11 में दिया गया है कि हमारे अनुच्छेद 11 में है कि नागरिकता कानून संसद बनाएगी, गृह मंत्रालय द्वारा बनाया जाएगा। तो हमेशा एग्जामों में पूछ लेता है कि नागरिकता कानून बनाने का अधिकार किसको है, तो नागरिकता कानून जो है वो संसद को है और संसद में विभाग क्या होगा, गृह मंत्रालय। ये नागरिकता व्यवस्था जो है ये ब्रिटेन देश से लिया गया। इसके प्रकार जो है कि ये व्यवस्था एकहरी है, बस हिंदुस्तान का नागरिक होगा। अगर कहीं दूसरे अन्य जगह का अगर वो नागरिकता लेता है तो यहाँ की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ये अधिनियम पहली बार आया 1955 में और इसका पहली बार संशोधन हुआ 1986 में। और नागरिकता कानून कौन बनाएगा, तो नागरिकता कानून बनाएगा गृह मंत्रालय भारत का। हमको आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि एक एक बच्चों के पास ये जाना चाहिए।